फियर फाइल्स में आज देखिए एक गर्भवती पत्नी कविता की कहानी, जिसने निसी कॉलोनी में पाया केवल विधवाओं का एक डरावना बसेरा, और सुलोचना जो कि विधवा के रूप में है एक बहुत ही शैतानी आत्मा और निगलना चाहती है कविता के कोख में पल रहे उसके बच्चे को। आखिर क्या है कविता और उस डरावनी जगह निशी कॉलोनी का राज, ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का एक और हैरान कर देने वाला बहुत ही अनोखा सा एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं। उस परिवार के अंदर कविता और उसका पति और उसका भाई करण और उसके साथ साथ उसका भतीजा भी था जिसका नाम था जिगर। वो उसको अपने बेटे की तरह पालती थी। इन सभी के सभी लोगों ने निशी कॉलोनी में एक बंगला लिया था, लेकिन वहां पर पहुंचते ही इनके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो चुका था, जैसे कि कौवे का अचानक से मर जाना। उसके बाद तभी ये सभी के सभी लोग अपनी कार से उतरते हैं और निशी कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इनके वहां से जाते ही हम देखते हैं कि उनके कार के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो कि इन लोगों को देख रही थी। निशी कॉलोनी के अंदर एंटर होते ही जिगर को बहुत ही अजीब फील होता है, क्योंकि दोस्तों वो कॉलोनी बड़ी ही सुनसान और बड़ी ही डरावनी थी। ना वहाँ कोई आदमी और ना वहाँ कोई बच्चा, बस केवल औरतें दिखाई दे रही थी जो कि सफ़ेद कलर की साड़ियाँ पहनी हुई थी। वहाँ जाते ही करण को एक लड़की दिखती है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, और वो जैसे ही उसकी तस्वीर लेना चाहता है तभी अचानक से वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। हर उसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं। घर देखने में बड़ा और बेहद ही खूबसूरत था, इसीलिए घर सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। और तभी घर का मालिक उन लोगों को गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जिगर वहां पर अकेला खड़ा हुआ था और ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की कौन है ये जानने के लिए जिगर ऊपर जाने लगता है उस लड़की का पीछा करते करते। तभी वो उस कमरे में जाकर उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसी बीच वो देखता है वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, और तभी वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों कोई वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है और जिगर वॉशरूम के अंदर ही लॉक हो जाता है। अब वो बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। वो दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फाइनली खुल जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आती है और उससे कहता है रुको। जिगर उसी जगह पर रुक जाता है और अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद हमको पता चलता है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि करण था जो कि उसके साथ शरारत कर रहा था। इसी बीच वो डर जाता है और चाची से जाकर करण की शिकायत कर देता है। तभी करण भी अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमको 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पति अजय से बात कर रही थी। अजय और कविता दोनों ही एक डॉक्टर थे और फिलहाल अजय अभी अपनी जॉब पर जा रहा था। उसके बाद तभी वो अपने काम के लिए निकल जाता है और तभी कविता गेट पर खड़े खड़े बाहर की तरफ को देखती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ को देख रही थी। भाई कविता उस औरत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती। कविता भी ज़्यादा नहीं सोचती और तभी वो अपने घर के अंदर वापस आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद तभी वो अपने किचन में जाती है, जहाँ पर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि किचन का सारा खाना ख़त्म हो चुका था। वो करण से इसके बारे में पूछती है तो करण उससे मना कर देता है कि अभी उसने खाना नहीं खाया है और बल्कि उसे भूख लग रही है। ये सब देखकर कविता थोड़ा सा शॉक हो जाती है। इसी के साथ साथ अब वो कुछ बनाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और तभी वो मीटर चेक करने के लिए जाती है और वो आसानी से लाइट को ठीक भी कर देती है। और वो लाइट ठीक करके जैसे ही लौटती है तभी वो देखती है कि लाइट फिर से फ्लिकर होने लगी थी। और इसी बीच हम उसके पास एक बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली औरत को देख पा रहे थे। कविता उस औरत को नहीं देख पाती और थोड़ी देर के बाद वो औरत वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं करण को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो वीडियो कॉल पर उसे अपना कमरा दिखा रहा था, लेकिन तभी वीडियो कॉल पर प्रिया को वहां से करण के कमरे में एक औरत दिखती है।
प्रिया करण से कहती भी है कि तुम्हारे कमरे में ये कौन है, लेकिन करण इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है और उससे कहता है कि इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जिगर को, जो कि अपने स्कूल से आया था। वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो काफी डर डर कर हाथ धो रहा था। उसे डर था कि कहीं वॉशरूम का दरवाजा फिर से बंद ना हो जाए। तभी वो हाथ धोकर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी इतने में वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और लगातार 2 बार ऐसा होता है, जिसे देखकर जिगर काफी डर जाता है और इसके बारे में अपने करण मामा को बताता है। वो उससे कहता है कि वहां पर कोई है जो कि दरवाजा बार बार बंद कर रहा है, लेकिन करण उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मर्द हैं, हम डरते नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों रात को ही कविता के पास प्रिया का कॉल आता है, जो कि उससे ये कहती है कि निशी कॉलोनी बहुत ही भयानक जगह है, आप लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। प्रिया की ऐसी बातों को सुनकर वो काफी डर जाती है और फौरन ही इसके बारे में अपने पति अजय से बात करती है, लेकिन अजय उससे कहता है कि तुम्हें इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तुम्हारी बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं जिगर को, जो कि अपने कमरे के अंदर बैठकर पेंटिंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वो दिखता है उसकी स्केटिंग अपने आप चल रही थी। इसे देखकर वो डर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सब देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पर कौन है, लेकिन इसी बीच उसे वहां पर एक डरावनी सी शक्ल वाली लड़की दिखाई देती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी वो अपने कमरे के अंदर फौरन ही डरकर सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं करण को, जिसे रात के वक्त उसके गार्डन में एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जहां बातों बातों में वो लड़की अपना नाम रिया बताती है। करण कहता है कि ये कॉलोनी बड़ी ही अजीब है, यहाँ पर एक भी मर्द दिखाई नहीं देता। वो लड़की कहती है कि यहाँ पर एक भी मर्द नहीं दिखेगा क्योंकि ये निशी कॉलोनी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद करण उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त हम देखते हैं कविता निशी कॉलोनी से अपने घर की तरफ जा रही थी। जाते वक्त उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं कि वहां पर एक औरत आती है, जो कि सफेद कलर की साड़ी पहने हुई थी, जो कि अपना नाम भारती बताती है। वो औरत उससे कहती है कि वो कुछ उससे जरूरी बात करना चाहती है, लेकिन अगले ही पल कविता देखती है कि वो औरत वहां से गायब हो गई और उसे एक दूसरी औरत दिखाई देती है जिसका नाम था सुलोचना। वो देखती है कि कविता काफी परेशान है और तभी वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो उसको उसके घर तक छोड़ देती है। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त हम देखते हैं उनके घर पर प्रिया आई हुई थी। उसके बाद तभी प्रिया करण से मिलने के लिए ऊपर जाती है। ऊपर जाती वो करण से मिलती है, लेकिन करण किसी बात से परेशान था और वो जिगर पर गुस्सा कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि तू मेरे फोन को हाथ मत लगाया कर, क्योंकि कल रात जो उसने लड़के की फोटो खींची थी वो अब उसके मोबाइल से डिलीट हो चुकी थी। और तभी इसी बीच जिगर प्रिया के सामने कह देता है कि तुम कल रात को उस लड़की से बात कर रहे थे, जिसे सुनकर प्रिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और करण से नाराज होकर वहां से भाग जाती है। और अब करण जिगर पर गुस्सा करता है, पर लेकिन उस वक्त पर अजय करण को डांट देता है और उसे रोक लेता है। दोस्तों इसी बीच हम देखते हैं कविता की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे अचानक ही ब्लीडिंग हो रही थी और उसके पेट में जोर से दर्द हो रहा था। इस चीज को देखकर अजय फौरन ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और करण को घर की जिम्मेदारी सौंप जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमको पता चलता है कविता एकदम फिट एंड फाइन थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के साथ साथ दोस्तों अजय एक बहुत ही डरावना मंजर देखता है। वो देखता है कि वहां पर रखी उस फ्रेम के अंदर उसके बच्चे को कोई हाथ जकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर अजय काफी डर जाता है और इसी के साथ साथ कविता उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन अजय उसे कुछ भी नहीं बताता। वो मन के अंदर ही अंदर काफी डर चुका था इस नज़ारे को देखकर, और ये नज़ारा लगातार 2 बार उसे दिखाई देता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं करण को, जो कि गार्डन में जाकर उसी लड़की को देखता है, लेकिन वहां उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती और इसीलिए वो उस लड़की को देखने के लिए उसके घर के पास चला जाता है। वहां जाकर वो उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है और तभी उसके घर के अंदर घुस जाता है। उसके घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि उसके घर के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था
उसके बाद तभी दोस्तों वो उसके घर के अंदर अभी आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था कि तभी थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। लगातार कोई वहां पर रोए जा रहा था। करण डरा सहमा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो एक कमरे के पास पहुंचता है, जहां जाकर वो जो देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि कुछ औरतें किसी के मौत की दुखी मना रही थी और वो औरतें कोई और नहीं, वही निशी कॉलोनी में रहने वाली औरतें थी, वही सफेद साड़ी वाली औरतें, जिसके अंदर भारती के साथ साथ सुलोचना भी थी। और जो लाश उनके आगे रखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि रिया की थी, जिसके लिए करण यहाँ तक पहुंचा था। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, करण ये सब देखकर जरूरत से ज्यादा डर जाता है। उसके पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। तभी सुलोचना उससे कहती है, ये तो चले गई, अब तुम्हारी बारी है ऊपर जाने की। और तभी वो उसका पैर पकड़ लेती है और तभी वो औरतें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, वो करण को बड़ी ही बेरहमी से मार देती हैं। दोस्तों देखा आपने कितना डरावना मंजर था ये। उसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह के वक्त अजय और कविता हॉस्पिटल से वापस अपने घर आते हैं। घर आकर उनको जिगर के थ्रू पता चलता है कि करण मामा रात से घर नहीं आया है। इसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और कविता फौरन ही प्रिया को कॉल करती है। वो करण के बारे में उससे पूछती है, लेकिन प्रिया बताती है कि करण उसके साथ नहीं है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो करण के दोस्तों से पूछकर उसे बता देगी। उसके बाद तभी हम कविता को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। बैठे बैठे कविता की आंख लग जाती है और उसकी आंख जैसे ही खुलती है तो उसके सामने वही औरत यानी कि सुलोचना खड़ी हुई थी और सुलोचना के साथ कुछ औरतें और भी थी। इसी के साथ साथ वो उसके लिए एक काढ़ा बनाकर लेकर आती है और कविता बिना कुछ सोचे समझे उस काढ़े को पी लेती है। उस काढ़े को पीने के बाद वो उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद जैसे उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सफेद कपड़ा खून से सना हुआ था, पर लेकिन ये सब कुछ वो एक सपने में देख रही थी। इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद तभी अजय को एक डॉक्टर बताती है कि ब्लड रिपोर्ट में कविता की प्रेगनेंसी 1 मंथ की जगह 3 मंथ की है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। अजय उससे कहता है कि हम सेफ्टी के लिए 15 दिन बाद दोबारा जांच करा लेंगे। उसके बाद तभी हम कविता को देखते हैं जिसका बर्ताव पहले से काफी बदल चुका था। वो बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके घर पर अजय के माता पिता आए हुए थे, जो कि बस केवल अजय से और कविता से एक लड़का चाहते थे। उनको लड़कियों से सख्त नफरत थी, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद हम भारती को देखते हैं जो कि कविता की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी बीच सुलोचना वहां पर आ जाती है और भारती को रोकते हुए उससे कहती है कि इसकी मदद करने की कोशिश मत करना, इसके परिवार की मौत मेरे हाथों ही होगी। मैं एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सुलोचना का चेहरा एक बहुत ही भयानक रूप में तब्दील हो चुका था। बड़ा ही बदसूरत सा चेहरा, और वो अकेले ही नहीं, उसके साथ साथ हम काफी सारे उन आत्माओं को देख पा रहे थे जो कि देखने में बेहद ही खौफनाक और बेहद ही डरावनी दिख रही थी। सभी लोग ये कहते हैं कि हम अपना बदला लेकर रहेंगे। उसके बाद हम रात के वक्त कविता को देखते हैं जिसे बहुत ही अजीबोगरीब फील हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। वेल दोस्तों आगे क्या होगा? क्या कविता इन चुड़ैलों से अपने आप को बचा पाएगी या वो अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या ये सारी शैतानी आत्माएं उसके बच्चे और उसको जान से मार देंगी? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स निशी कॉलोनी का पार्ट 2। आप अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके आंसर के द्वारा ही फ़ौरन ही पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको वीडियो जल्दी से मिलने वाली है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड